का जो हमारा वीडियो रहेगा वो आवर इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में या इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, इकोसिस्टम को सबसे पहले जिन्होंने बतलाया था वो एक साइंटिस्ट थे, टेंसले। तो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि वर्ड इकोसिस्टम वाज क्वाइन भाई, मतलब जिन्होंने बतलाया था उनका नाम था A.G. टेंसले। ईयर इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चूंकि अगर बुक में है तो आप यहाँ पे 1935, मतलब आप जिस समय हम लोग इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे उसी समय आपका जो है ना इकोलॉजी के बारे में आपका डेवलपमेंट हो रहा था, साइंस का ऑलमोस्ट लगभग पोर्शन। ठीक है, थोड़ा आवाज़ आज हमारा थोड़ा सा मोटा लग रहा होगा आपको। चलिए कोशिश करते हैं। तब है ये है क्या, इकोसिस्टम जो है आपका, इकोसिस्टम जो है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो कह सकते हैं इकोसिस्टम इज बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी का बेसिक फंडामेंटल यूनिट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरह से अगर इकोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं तो आपका जो इकोसिस्टम है वो बेसिक यूनिट है। ठीक है, क्या है आपका बेसिक यूनिट, जिसमें कि दोनों आपका बायोटिक और इकोलॉजी में क्या है, इकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो इकोलॉजी से जो आपका रिलेटेड है वो दोनों तरह कंपोनेंट्स है। आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी है और आपके क्या है, आपके लिविंग कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हैं। किसमें, इकोलॉजी में, जिसका कि हम लोग स्टडी करते हैं। अगर इकोलॉजी की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि रिलेशन इज द स्टडी, मतलब इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। समझ में आ रहा है? तो वही है कि इसी इकोलॉजी का आपका यूनिट क्या है, आपका इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम इज आपका क्या है, नॉर्मली ओपन सिस्टम है। अब ओपन सिस्टम आप लोग पढ़े हैं, ओपन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है और मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ओपन सिस्टम किसको कहते हैं, द सिस्टम ट्रांसफर ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी। जैसे समझिएगा, ये आगे आपको जाके 11-12 में थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है जिसमें कि आपको पढ़ना है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे मास भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जैसे घर में जो हम लोग यूज करते हैं किचन में, ओपन पैन, आप चाय बना रहे हैं ना, केतली में, प्याली में जो आप चाय बना रहे हैं, सस्पेन जिसको कहते हैं, उस बर्तन में चाय बना रहे हैं, ये क्या है, ओपन सिस्टम है। मतलब उसमें ऊपर से आप कुछ डाल भी रहे हैं और वो वेपर बन के उसमें गैस निकल भी रहा है, एनर्जी आ भी रहा है और एनर्जी जा भी रहा है। हर वो चीज़ जो ओपन है, आप बर्तन तसला नहीं कहते हैं, बकेट बाउल जो है ना आपका, उसमें चावल बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। हमारा इन्वायरमेंट क्या है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। आपका क्लासरूम क्या है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। मतलब क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे एंट्री भी करते हैं, कुछ निकलते भी हैं, कुछ एनर्जी लूज भी करते हैं, कुछ एनर्जी गेन भी करते हैं। तो हर वो चीज़ जिसमें मास का ट्रांसफर हो और एनर्जी का ट्रांसफर हो उसको हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, बस यहाँ समझ लीजिए एक वर्ड आ गया है कि इकोसिस्टम इज नॉर्मली ओपन सिस्टम। क्या है आपका, नॉर्मली जो है आपका क्या है, वो का ओपन सिस्टम है। ठीक है, आपके लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो अगर इकोसिस्टम का अगर हम लोग टाइप देखें तो दो टाइप का, ठीक है,
आपका इकोसिस्टम कितना टाइप का, 2 टाइप का। एक है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है आपका मैनमेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, मैनमेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कहीं कहीं लिखा रहेगा मैनमेड। ऐसे अगर हायर क्लास में जाएंगे तो इसका बहुत टाइप है, इकोसिस्टम का बहुत टाइप है। आपका मैक्रो इकोसिस्टम, मेजो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, मतलब लेंटिक, लॉटिक, मेरीन, मेगा, बहुत सारा टाइप है आपका। जिसमें कि हम लोग अभी आपके लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अभी अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो किसे कहेंगे, नेचुरली ऑकरिंग, नेचुरली ऑकरिंग या कह सकते हैं हम लोग सेल्फ रेगुलेटिंग आपका इकोसिस्टम, मतलब खुद से जो रेगुलेट हो रहा है, इसमें ह्यूमन बीइंग का या मैन का कह सकते हैं कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है आपका। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो आपका ओशियन आ गया। सबसे बड़े की अगर बात करें तो ओशियन इकोसिस्टम, ठीक है। तब थोड़े से छोटे पे आते हैं तो सी इकोसिस्टम, ठीक है। उससे थोड़े छोटे पे आते हैं तो रिवर इकोसिस्टम, ठीक है। इससे और थोड़ा छोटे पे आते हैं तो आपका लगभग और क्या करें, लेक। अब लेक को तो ज़्यादा छोटा, लेकिन ठीक है कह सकते हैं लेक छोटे पे, ठीक है, कोई दिक्कत। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, आपका लैंड इकोसिस्टम, आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये जितने भी हैं आपका नेचुरली ऑकरिंग आपका ये है इकोसिस्टम है, ठीक है। तब आर्टिफिशियल की अगर हम लोग बात करें तो ये होता क्या है आपका, मैनमेड इकोसिस्टम। ये है क्या आपका, मैनमेड इकोसिस्टम। इसके जो एग्जांपल्स हो गए, ये क्या आ गया आपका, क्रॉपलैंड। यहाँ हम लैंड बोल रहे हैं जो नेचुरली ऑकरिंग है। ये क्रॉपलैंड मतलब जहाँ पे हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, उस फार्मिंग के दौरान जो आपका एक इकोसिस्टम बना, उसको कह रहे हैं हम लोग आर्टिफिशियल, हमारे द्वारा बनाया गया है, वो खुद से है नहीं। तब कह सकते हैं गार्डन, गार्डन्स को भी हम लोग बनाते हैं, एक्चुअली में वो होता नहीं है। तब कह सकते हैं आपका एक्वेरियम, क्या कह सकते हैं, एक्वेरियम। ईटी से कह दीजिए, जो आपके मैनमेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल्स है। समझ में आया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइज के बेसिस पे अगर हम लोग करें तो और भी है। अगर हम ओशियन को देखें, ओशियन और सी को देखें तो इसको हम लोग कहते हैं मेगा इकोसिस्टम। अगर उससे थोड़ा छोटा आ जाए तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। छोटा, उससे थोड़ा सा और छोटा आ जाए तो पॉन्ड इकोसिस्टम। अब देखिए यहाँ पे हम पॉन्ड नहीं लिखे हैं, आर्टिफिशियल में भी पॉन्ड होता है। कुछ तालाब हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, कुछ तालाब वगैरह जो है ना आर्टिफिशियल नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो पॉन्ड वाले में कन्फ्यूजन है आपको, कहीं कहीं बुक में आपको नेचुरल में भी दिखेगा, कहीं कहीं आर्टिफिशियल में भी दिखेगा। समझिएगा वहाँ पे, ठीक है, कि तालाब हम लोग खुद से ही बना सकते हैं और नेचुरली भी। तो वो नेचुरली और आर्टिफिशियल दोनों में कहीं कहीं आपको बुक में दिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस लेवल में अगर आप करें, आपके लेवल पे अगर करें तो जो पॉन्ड हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल ऑकरिंग आपका इकोसिस्टम होगा, ठीक है। तब है कि आपका कुछ टर्म है जिसको हम लोग इकोसिस्टम को जानने से पहले कुछ टर्म है। जैसे आपका जो पहला टर्म है आपका फूड इकोसिस्टम, सॉरी फूड इकोसिस्टम नहीं, फूड चेन। क्या समझते बोलते हैं, कुछ बोल देते हैं, ठीक है। क्या है आपका, फूड चेन, समझिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि द बायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम, द बायोटिक फैक्टर ऑफ
ecosystem is linked together is linked together by food, बाय फूड। मतलब फूड के बेसिस पे अगर देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो बायोटिक जो फैक्टर्स हैं, वो क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। क्या है, इंटर रिलेटेड है, या कह सकते हैं कि डिपेंड्स हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड मटेरियल। ठीक है, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड मटेरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे आप कह सकते हैं कि जो आपका प्लांट है उस पर डिपेंड करता है कौन, हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल में कह सकते हैं हर्बीवोर्स डिपेंड्स ऑन प्लांट। आप कह सकते हैं कार्निवोर्स डिपेंड्स ऑन हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल के रूप में तो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत। लिखने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे। हम लोग प्लांट्स को बोलते क्या है, प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर है उस पे कौन डिपेंड करना है, हर्बीवोर्स। और जो हर्बीवोर्स है उस पे कौन डिपेंड कर रहा है, कंज्यूमर, या कह सकते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं आपका, कार्निवोर्स। समझ में आ रहा है। अब कार्निवोर्स हर्बीवोर्स कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक, तब अगर बात करें कि टाइप ऑफ फूड चेन, अगर टाइप ऑफ फूड चेन की बात करें तो आपका दो टाइप का बेसिकली। अब इतना डिटेल में जानना नहीं है, बस खाली नाम समझ लीजिए, और वो थोड़ा सा हम लोग हल्का 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 देख लेंगे ऊपर ऊपर कंसेप्ट को, ताकि फ्यूचर में जब हम लोग इसके साथ जाएं तो हमें अच्छा लगे। क्या कर सकते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। अब ये होता क्या है, तो ग्रेजिंग फूड चेन है ऐसा फूड चेन जो स्टार्ट तो होगा का हर्बी प्रोड्यूसर से, और वो एंड कहाँ होगा, आपके कार्निवोर्स पे। कहाँ एंड होगा, कार्निवोर्स पे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दोज या दैट कहिए, दैट फूड चेन which start from producer, goes through herbivores, और इसके बाद एंड ends in कार्निवोर्स। किस पे एंड करता है, आपके कार्निवोर्स पे आपका एंड करता है। समझ में आया। चलिए, अब इसके एग्जांपल में ऑलमोस्ट जितना हम लोग एग्जांपल लिखे थे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, अगर इसका एग्जांपल देखें तो हर वो एग्जांपल जो भी हम लोग लिखे थे नेचुरल वाले में या आर्टिफिशियल वाले में, सब वही है आपका। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आपका ओशियन इकोसिस्टम, इट जितने भी हैं। तब है आपका जो दूसरा जो टाइप है इनका, वो है डिट्राइटस फूड चेन।
ठीक है, डिट्राइटस आपका फूड चेन। ये है क्या, तो ये स्टार्ट करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, दैट फूड चेन which start from dead matter of organic, या डेड ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर and end in inorganic compound, end in inorganic compounds। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं वो ऑलमोस्ट कौन आते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो डेड और डीके मैटर पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उसको आपको क्या करते हैं, वो खाकर या कह सकते हैं डाइजेस्ट करके रिसाइकल करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग रखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे इसके बारे में आपके डिटेल में। समझ में आ रहा है? तो चलते हैं एक फूड चेन को हम लोग है ना समझते हैं कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक हमारा किस तरह से आपका इंटर कनेक्शन है आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, और या कह सकते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में, ठीक है। अगर रिप्रेजेंट करने का बात आया तो हम लोग प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, आपका T1 कहते हैं। क्या कहते हैं? T1 मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर हम लोग बात करें आपके किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर आता है। तो आपका जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको हम लोग कहते हैं T2 मतलब सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आपका, ठीक है। और अगर हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग T3 मतलब आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम लोग टर्शियरी की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को हम लोग टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं, मतलब किसी भी इकोसिस्टम का जो सबसे लास्ट कंज्यूमर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप कंज्यूमर कहते हैं। तो ये समझिएगा, ठीक है। अब एक का एग्जांपल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जांपल देखें हम लोग आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो हमारा जो पहला आता है वो क्या आता है, प्रोड्यूसर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर में क्या आता है, चूंकि ग्रासलैंड है तो सबसे ज्यादा क्या होगा आपका, ग्रास होगा। क्या होगा आपका, ग्रास। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रास, ठीक है, ये प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो लिखते हैं, देखिए 1 डिग्री लिखते हैं, इसको भी हम लोग प्राइमरी ही समझते हैं, या फिर प्राइमरी में आप लिख सकते हैं, वर्ड में भी लिख सकते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें तो कौन आते हैं, तो रैबिट आते हैं। क्या आते हैं आपके, रैबिट, जो घास खाने वाला, या कह सकते हैं कि ग्रास हुपर्स भी कह सकते हैं। अब ग्रास है तो ग्रास हुपर्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रैबिट लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, T1 भी है। क्या है आपका, इसको T1 भी कह सकते हैं, क्या, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। या इसको हम लोग अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, T2 कह सकते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो होता क्या है, तो आपका हर्बीवोर्स होता है। क्या होता है, हर्बीवोर्स। समझ में आया? प्राइमरी कंज्यूमर जो क्या है आपका, हर्बीवोर्स है। तब यहां से हम लोग अगर बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर का क्या है आपका, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आते हैं आपके, तो इसको खाने वाला, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला, तो क्या हो जाएगा आपका, फॉक्स। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तब इसकी बात करें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर पे कर सकते हैं, या T3 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, T3। तब आता है बात टॉप कंज्यूमर का। तब अगर हम लोग टॉप कंज्यूमर की बात करें, अब टर्शियरी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, टॉप। टॉप आपका
कंज्यूमर। अब टॉप कंज्यूमर में क्या आ गया, तो लायन, इसको खाने वाला कौन है आपका, लायन, तो इसको हम लोग कह सकते हैं T4। तो जो T4 है वो आपका टॉप कंज्यूमर भी आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे हम लोग हर्बीवोर्स लिखे, यहाँ पे दोनों में क्या लिख सकते हैं, कार्निवोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ भी कार्निवोर्स और यहाँ भी कार्निवोर्स, यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों जो है आपका क्या है, आपका कार्निवोर्स है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपका एक इकोसिस्टम का, किसका, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ओशियन इकोसिस्टम, आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर एक्वेटिक की बात करते हैं, एक और एग्जांपल है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अगर हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, मतलब पानी में, तो पानी में जो होते हैं छोटे पौधे होते हैं, और जो छोटे पौधे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। मतलब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो क्या है, आपके प्रोड्यूसर हैं। क्या है, आपके प्रोड्यूसर हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? तब आपका क्या आता है, इसको खाने वाला कौन है, तो जू प्लांटन, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना वो खाते हैं, जू प्लांक्टन्स। ठीक है, अब जू प्लांक्टन्स जो है छोटे छोटे कीड़े खाने वाले, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या, ये कौन है, आपके प्राइमरी कंज्यूमर है। क्या है, आपका प्राइमरी कंज्यूमर। और इसको खाने वाले स्मॉल फिश, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल फिश, तो इसको कह सकते हैं हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर। और स्मॉल फिश को खाने वाला लार्ज फिश। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका लार्ज फिश, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉप कंज्यूमर कहेंगे। क्या कहेंगे, टॉप कंज्यूमर कहेंगे। तो इस तरह से इकोसिस्टम को हम लोग समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे और इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। होप कि लगभग समझ में आया होगा। आसान है, इजी है। इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं, वहाँ से आप बेसिक एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स देख लेंगे। इकोसिस्टम के बारे में हम लोग समझे। अगले क्लास में आएंगे एनर्जी और पिरामिड कैसे बनता है इकोसिस्टम का, उसको समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।